वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर अथवा आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री आज की क्लास कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र से पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। आइए अब हम देखते हैं शब्द क्या है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे नाव, दवाई, आगरा आदि। उपयुक्त उदाहरण में दिए गए कई शब्दों के मेल से बने हैं। इन सभी शब्दों का कोई न कोई अर्थ अवश्य है। यदि वर्णों के मेल का कोई अर्थ ना हो तो वे शब्द नहीं हो सकते। पद, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं, जैसे मित्र पेड़ पर चढ़ गया। शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का निम्नलिखित 3 आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द हिंदी में संस्कृत से आए हुए शब्द जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं तत्सम कहलाते हैं। अग्नि, अधीन, अध्यक्ष। तद्भव संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में थोड़े बदले हुए रूप में प्रयोग होते हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। देशज शब्द हिंदी में प्रयोग होने वाली प्रांतीय बोलियों के शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। कपास, टिड्ढा। विदेशी शब्द जैसे अपील, आइसक्रीम, अखबार, औरत, उम्मीद। विदेशी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की। बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, ऋण, यौगिक और युग गुण। ऋण शब्द जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। तोता, घोड़ा। यौगिक शब्द जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक खंड के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। योग ऋण शब्द जो यौगिक शब्द विशेष अर्थ प्रयोग हैं उन्हें योग ऋण कहते हैं, जैसे पीताम्बर पीला है, वस्त्र जिसका अर्थ विष्णु। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में वचन, लिंग, पुरुष तथा काल के कारण कुछ विकार पैदा हो जाते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में प्रयोग करते समय कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी शब्द ये 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब आप अपनी पुस्तक से संबंधित एक्सरसाइज को देखिए। नीचे दिए गए विदेशी शब्दों का उनके हिंदी शब्दों से मेल कीजिए। आप अपने विदेशी शब्दों से हिंदी शब्दों का मेल कीजिए, जैसे इस्तीफा, त्यागपत्र, डॉक्टर, चिकित्सक। इसी तरह से आप अपने अन्य शब्दों का भी मेल कीजिए। आप अपने पाठ का अध्ययन कीजिए और सही और गलत पर निशान लगाइए। 3 तत्सम, 3 शब्द तद्भव, 3 देशज, 3 विदेशज, 3 रूढ़ शब्द लिखिए। अब आपकी पुस्तक से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर को देखिए। पहला प्रश्न है, शब्द किसे कहते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? पहले प्रश्न का उत्तर आपका पेज नंबर 13 में सबसे पहले आपका शब्द किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे नाव, दवाई आदि। और उसी में आपका पूछा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आपके पहले प्रश्न का भी उत्तर शब्द किसे कहते हैं ये है। और उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं? उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? पेज नंबर 14 पर बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के हैं, 4 का खा। ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द। तीसरा प्रश्न है आपका, यौगिक शब्द से क्या तात्पर्य? उदाहरण सहित लिखिए। 4 का गा। आपका यौगिक शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक खंड के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। उदाहरण है सहपाठी, मिठाई वाला। आपका चौथा प्रश्न है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द में
क्या अंतर है? फोर का गा विकारी शब्द और अविकारी शब्द, ये आपके दो क्वेश्चन है। फोर का घा विकारी शब्द और फोर का ही घा अविकारी शब्द। आपको ये दोनों हेडिंगें अपने क्वेश्चन नंबर 4 में लिखनी होंगी। विकारी और अविकारी शब्दों के प्रकार लिखिए। विकारी शब्द के प्रकार आपके संज्ञा, विकारी शब्द के प्रकार हैं आपके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द के प्रकार हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और लास्ट है आपका विस्मयादि बोधक। आपके ये विकारी और अविकारी शब्द के प्रकार दिए गए हैं। अब आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।